बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल पसंद करता है? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई भी अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसे अपने माल से अपने वारिस का माल ज़्यादा पसंद ना हो। तुम्हारा माल वो है जो तुमने आगे बेच दिया और तुम्हारे वारिस का माल वो है जो तुमने तिरका छोड़ा। हदीस नंबर 1354। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूआ मरवी है कि अगर तुम खताएं करते रहो हत्ता कि तुम्हारी खताएं आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। हदीस नंबर 1370। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूआ मरवी है कि अगर इब्ने आदम अपने रिज़्क़ से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी इसका रिज़्क़ इस तक पा लेगा जैसे इसे मौत पा लेती है। हदीस नंबर 1371। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये जानना चाहता है कि इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास क्या है, तो वो ये देखे कि अल्लाह के लिए इसके पास क्या है। हदीस नंबर 1397। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कलामों में कौन सा कलाम अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलाम जो अल्लाह ताला ने अपने मलाइका के लिए मुंतखब फरमाया है, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तशरीह: इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़रिश्तों का ख़ास ज़िक्र यही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। इस हदीस में इस कलमे को सबसे अफजल कहा गया है। और हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में जो दो ही वर्ग पहले दर्ज हो चुकी है, फरमाया गया है कि सबसे अफजल ये 4 कलमे हैं, सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। और एक दूसरी हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाहु को अफजल अल ज़िक्र फरमाया गया है। ज़ाहिर है कि इन तीनों बातों में कोई मुनाफ़ात नहीं है। असल बात ये है कि ये सब कलमे दूसरे सब कलामों के मुकाबले में अफजल और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। मारफ़ अल हदीस नंबर 1067। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम न किया करो, क्योंकि इससे दिल में कसावत, सख्ती और बेहिसी पैदा होती है और लोगों में वो आदमी अल्लाह से ज़्यादा दूर है जिसके कल्ब में कसावत हो। तशरीह: हदीस का मतलब ये है कि जो आदमी अल्लाह के ज़िक्र के बगैर ज़ुबान ज़्यादा चलाने का आदी होगा, इसके दिल में कसावत यानी बेहिसी और बेनूरी पैदा होगी और वो अल्लाह के कुर्ब और इसकी ख़ास रहमत से महरूम रहेगा। मारफ़ अल हदीस नंबर 1062। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बात पर झूठी कसम खाए ताकि इससे किसी मुसलमान का माल हड़प ले, तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर गज़बनाक होगा। अशअस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कसम अल्लाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मेरे एक मुकदमे में जो मेरे और एक यहूदी के दरमियान था फरमाई थी। मेरे और एक यहूदी के दरमियान एक ज़मीन मुश्तरका थी। यहूदी ने मेरे हिस्से का इनकार किया तो मैं इसको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا تم قسم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا کر میرا مال ہڑپ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخر تک نازل فرمائی۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 3243۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے جڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے چہرے سے جڑ جاتے ہیں، اور جب اپنے بازو دھوتا ہے اور سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ بازو اور سر سے جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پاؤں سے جڑ جاتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 283۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوں تو کیا انہیں بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوں تو انہیں بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ حدیث نمبر 1333۔